नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। एशिया के न्यागरा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात, जो वाकई में बेहद खूबसूरत और शानदार है, वो सूखने की कगार पर है। चित्रकोट जलप्रपात अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। वजह यह है कि ये जलप्रपात जिस नदी पर है वो सूख चुकी है, और इस नदी के सूखने के साथ ही मंडराने लगा है बड़ा खतरा। और देखिए, छत्तीसगढ़ संकट के बड़े दौर से गुजर रहा है। इस संकट की वजह से यहां पानी को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल यहां की वो नदी सूखकर वीरान हो गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो छत्तीसगढ़ महतारी के पैर धोती है। ये नदी के रास्ते आ रहे हो? इधर से पानी नहीं है इसलिए इधर से। तो कम पड़ता है क्या? कम हाँ। पड़ता है? कितना किलोमीटर बचता है? कितना बोले सो 3-4 4 5 किलोमीटर 6। तो अब आना जाना इसी में करते हो क्या? नहीं, अभी तो पानी नहीं है इसलिए इधर से आना जाना कर रहे हैं। इसी में करते। कुछ समय पहले तक इस नदी में इतना पानी था कि एक तरफ से दूसरी तरफ लोग नाव से ही जाते थे, लेकिन अब मोटरसाइकिल से ही नदी पार कर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी की धार, और इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ की नदियों की आराधना की गई है। इस गीत में बताया गया है कि इंद्रावती ऐसा लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ महतारी के पैर पखार रही है, लेकिन इंद्रावती में अभी स्थिति ये है कि इतना पानी नहीं बचा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के पैर भी पहुंच सके। इस वक्त एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत है। बस्तर में जंगलों के बीचों बीच ये खेल का मैदान नहीं, बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी है। मार्च के बीतते बीतते इंद्रावती सूख गई है। नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी की एक बूंद नहीं है। नजर जितनी दूर जाए रेत और वीरानी दिखती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और बस्तर की जीवनदायिनी है, लेकिन इस साल इंद्रावती सूख गई है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म का सबसे बड़ा आकर्षण चित्रकोट केवल एक धार के सहारे जलप्रपात की पहचान बता पाने की स्थिति में बचा हुआ है। पतझड़ तक चित्रकोट जलप्रपात को देखने और निहारने लोग देश भर से आते थे, पर अब इंद्रावती के साथ साथ यहाँ टूरिस्ट का भी सूखा पड़ गया है। मैं यहाँ पे बहुत उम्मीद से आई थी कि 90 मीटर का जो घोड़े की नाल के जैसे बोले चित्रकोट में वाटरफॉल है, तो इतनी उम्मीद थी कि मुझे लगा कि कुछ नहीं तो 40 मीटर तक के तो मिल जाएगा, पर वो नहीं मिला। और बात से मेरे को थोड़ी नर्वस हो गई कि मेरे को जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। एक ही झरने की तरह गिर रहा है पानी। चित्रकूट तीरथगढ़ वाटरफॉल है, बस्तर के सबसे बढ़िया और इंडिया के नाइग्रा फॉल के नाम से जाने जाते हैं, पर आज उतनी जितनी उम्मीद थी उतना खुशी हमें नहीं मिली। पर ठीक है, जो है सो है, छोटा सा जलप्रपात है, कम से कम वही देख के हम खुशी महसूस कर लेंगे। आज इंद्रावती का सूखा इतना भयावह है कि बस्तर जिले से बस्तर, तुर्कापाल और लोहांडीगुड़ा के नदी किनारे बसे तमाम गांव गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। हालात ऐसे बन पड़े हैं कि नदी में रिसकर पानी के लिए कुंड बनाए गए हैं, उसी में आदमी और मवेशी दोनों नहा रहे हैं। आसपास लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें सूख चुकी हैं और जहां नहीं सूखी वहां मक्के में दाने ही ठीक से नहीं बन पाए। जून के बाद तो फिर इंद्रदेव की कृपा बनती है, तो बस्तर में पानी हो गया तो फिर पानी हमको मिलेगी, नहीं तो फिर हम तो मौत के मुंह में अभी जी रहे हैं। हमारे हम कब हम पानी के लिए मर जाए क्या है ये हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको पानी तो मिल नहीं रही है। बहुत हमारे लिए विडम्बना है। हम तो मानव जीवन तो जो पशु पक्षी हम नहला तक नहीं पा रहे हैं। हमारे जो मवेशियाँ हैं
उनको हम नहला तक नहीं पा रहे हैं, ना हम पानी उनको पिलाना, एक जग पानी के लिए हमको कोसों दूर जाके हमको लाके एक बाल्टी में देके अपने मवेशी को पिलाना पड़ रहा है। आपकी जो फसल बची हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी या मैच्योर हो गई? पूरा नष्ट हो जाएगी, अभी नष्ट हो चुकी है, पूरा नष्ट हो चुकी है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। संकट गहराता जा रहा है। पहले फसल खराब हुई, फिर नहाने और कपड़ा धोने के पानी का संकट हुआ, अब पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं। पानी का संकट जो इंद्रावती के तटों के गांव से शुरू होता हुआ आसपास के 10 किलोमीटर दूर गांव तक फैल गया है। लगातार हैंडपंप और बोर सूखते चले जा रहे हैं। पूरे हमारे बस्तर जो क्षेत्र है, असर ये है कि पूरे हमारे किसानों ने जो मक्का एवं अन्य फसल उगाए हुए थे, पूरे फसल बर्बाद हो चुके हैं। फसल के साथ साथ अभी ऐसा दयनीय स्थिति आ चुका है कि इस नदी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर के दायरे में जो हमारे पेयजल की व्यवस्था है, बोरवेल की व्यवस्था है, पेयजल जो है पूरे उसका जो वाटर लेवल है पूरा विडम्बना हो चुका है। अभी तो पूरे ग्राम पंचायतों में टैंकरों से पानी ढुलाई चल रहा है, पूरे हैंडपंप की पानी पूरे बंद हो चुकी है। पूरे जिला प्रशासन के साथ बैठे, जल संसाधन विभाग के साथ बैठे, बातचीत वार्ता किए तो उन लोगों का कहना था कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। जब हमको पता चला काम हम चल नहीं रहा था, 600 से 700 किसान जाके वहाँ देखे स्थिति, और हम लोग स्वयं से वहाँ पूरे पत्थर, पूरा मलमा पूरा बैठा हुआ था, उसको पूरा सफाई करके आए। तो उसके बाद से हमारे तरफ जो पानी जो बहाव है आने वाला वो थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर पानी आना चालू हुआ। लेकिन हमको ऊपर से जिला प्रशासन अन्य इंडिकेटर को खोल के अगर देते तो आज ये नौबत नहीं आता। आधे से ज्यादा अप्रैल का महीना है और मई सामने है। इंद्रावती के आसपास रहने वाले लोगों का गुस्सा पानी के बढ़ते संकट के साथ बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार आंदोलित हैं। जो स्थिति बस्तर जिले में बन गई है वो दंतेवाड़ा और बीजापुर में आने वाले कुछ दिनों में बन सकती है, जहां अभी इंद्रावती में सहायक नदियों से पानी आ जा रहा है, लेकिन यहां भी धीरे धीरे पानी की धार पतली होती जा रही है। अब जब मुख्य नदी सूखती चली जाए तो पानी धीरे धीरे कम होगा ही। इंद्रावती बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। ये यहाँ के 3 जिलों से गुजरती है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। लंबे समय से इंद्रावती में पानी कम होने का मसला उठता रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर नदी के सूखने की वजह क्या है? क्या ये पर्यावरणीय वजह है या फिर अंतर्राज्यीय वजह है या फिर सियासी वजह है? गांव वालों को नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि अगले 1 महीने उन्हें बिना इंद्रावती के पानी के काटना है, और कैसे काटना है इनके सामने बहुत बड़ा संकट है। बस्तर जिले के ही 22 से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जो इंद्रावती के इर्द गिर्द रहती हैं और जहां पानी का गंभीर संकट पैदा होता चला जा रहा है। एनीकट में पानी बचा नहीं है जहां से सप्लाई की जा सके। तो बड़ा सवाल ये है कि अगले 1 महीने बस्तर के लोग जो इंद्रावती के किनारे रहते हैं किस तरह से जीवन गुजारेंगे। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग और अनूप के साथ रुपेश गुप्ता, बस्तर। और देखिए, इंद्रावती अकेले नहीं सूखी, इसने आसपास के सभी बोर सुखा दिए, जिससे पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। आलम यह है कि लोगों को जरूरी कामों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। अब तो गांव को सिर्फ पानी के टैंकरों का ही सहारा है। इंद्रावती से चंद किलोमीटर दूर बसे गांव भरनी में लोगों की प्यास जनपद से आने वाले टैंकर से बुझ रही है। इस गांव में पानी के जितने स्रोत हैं, उनमें से ज्यादातर सूख चुके हैं। अब भरनी गांव में पानी टैंकर्स या 1-2 बोरवेल से भरा जा रहा है। गांव वालों के लिए बोर से पानी और समय का बंटवारा करने के लिए सरपंच साहब को सरपंचाई करनी पड़ती है। इस वक्त मैं बस्तर के भरनी गांव में हूं और इंद्रावती के पास में ही यह गांव है, और यहाँ भी जल संकट गहरा गया है। पीने के पानी के लिए इन लोगों को तकलीफ पेश आ रही है। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि फिलहाल पानी कहाँ से। अभी आप लोग को दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत है ना। 1 ठन बोरिंग है, हाँ, वहाँ से बंटवारा करते हैं। हाँ, सरपंच लोग। और बाकी जो पानी टैंक लगा हुआ था वो नहीं निकलता है, वो मलमा ढाकी हुआ है। अच्छा, जो उसके लिए बोर बना हुआ था उसमें से पानी निकल नहीं रहा है? नहीं। कब से हो रहा है ये?
और 1 महीना तक हो गया। 3 महीना होली पानी 3 महीना में? हाँ। पहले पानी में पहले भी ऐसी दिक्कत नहीं पहले ये थे रोली ये रट्टा हो तक नहीं है। ये हल्बी में बोल रहे हैं, कोशिश करता हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं आ रहा हाँ। पानी नहीं आ रहा। पिछले साल कभी इससे पहले ऐसा हुआ है? नहीं ये सुच्ची ऐसा। आप बताइए कि कैसे कर रहे हैं फिर? इसको बना दो क्या पानी सुविधा हाँ कर दो। तो बात नहीं किया आप लोग किसी से? कर लिए क्या? हाँ। तो कैसे बोल रहे हैं फिर? कैसे होगा? पानी वानी कैसे कहाँ से लाते हो? वहीं से लाते हो? हाँ एक वहाँ पर बर है हाँ। वहाँ से लाते हैं। हाँ। अच्छा वो लोग पानी दे देते हैं? हम लोग देते हैं वहाँ से बंटवारा कर देते हैं। कपड़ा लता सच कूड़ा किन पानी ने। ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी सब उपयोग करते हैं और नहाने और कपड़े धोने में भी समस्या पेश आ रही है। इंद्रावती के आसपास के सभी गांवों की स्थिति यही है। हैंडपंप सूख गए हैं, तालाब सूखे गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये हालात इंद्रावती के सूखने से पैदा हुए हैं। जाहिर सी बात है, नदी सूखी तो वाटर लेवल और कम हो गया। ये पानी तो कैसे कर रहे हो? कैसे करूँ? टन करने बुलाए गुनानून खाऊं से। टैंकर आता है? कितना पानी दे रहा है? 1 लाख लोग आए दूठा तो ये पानी कहाँ से लाए हो? पानी ये तो टैंकर ले आनून जूता भरू टैंकर में लाए हो? तो ये तो पानी गंदा दिख रहा है। ये डब्बा के कारण नहीं आए कहाँ ले। हाँ तो ये डब्बा के कारण है। हालांकि देखिए ये मटमैला हो चुका है। ये देखिए पानी मटमैला दिख रहा है और ये टैंकर से पानी आता है और इसी को पीते हैं। टैंकर ले धरू से। कब से कर रहे हैं? ये हफ्ता दिन हुआ है अभी हफ्ता दिन हो गया है। हाँ। तो यहाँ जो हैंडपंप था आसपास वो नहीं निकले पानी नहीं निकलता है। हाँ। तो ये रोज आता है टैंकर? हाँ। पानी आटली आमचे गाँव वाला आटली नहीं निकले न बोरिंग मन ने पानी। अच्छा नदी से भी पानी सूख गया है और बोरिंग से भी सूख गया है? हाँ। हाँ। तो कैसे कर रहे हैं? कब से आ रहा है ये? 1 हफ्ता हो लिए ऐसे। 1 हफ्ता हो गया है। हाँ। रोज आता है टैंकर की? ऐसे रोजे। हाँ। इंद्रावती के सूखने की वजह सिर्फ पर्यावरण नहीं है बल्कि पर्याप्त रूप से राजनीतिक है, जिसे प्रशासन की गैर जिम्मेदारी ने कई गुना और बढ़ा दिया। अब नदी सूख रही है और जनता प्यासी है। बस्तर से रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट, जी मीडिया। और किसान इंद्रावती के सूखने से हलकान है, गुहार लगाई है, आंदोलन किए, लेकिन जब इन सब के बाद भी बात नहीं बनी तो उड़ीसा जाकर उस नाले की सफाई भी कर डाली जहां से नदी का पानी छत्तीसगढ़ के लिए आता है। लेकिन फिर भी इंद्रावती का पानी किसानों तक नहीं पहुंचा। नतीजा, अब आंदोलन आग की तरफ फैलता जा रहा है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा सरकार से बात भी की, लेकिन किसानों का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंद्रावती के तटों पर बसे गांव के लोग इसी तरह घंटों बैठे रहते हैं। कभी सूखी इंद्रावती की तरफ देखते हैं, कभी अपनी नष्ट हो रही खड़ी फसलों की ओर। इंद्रावती की जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, वो उन्होंने पूरे जीवन में न कभी देखी थी, न पुरखों से सुनी थी। परेशानी में बैठे किसान आगे की रणनीति बना रही हैं, लेकिन कोई भी तरीका इन्हें फिलहाल राहत नहीं दिला रहा है। पूरे हमारे बस्तर जो क्षेत्र है, असर ये है कि पूरे हमारे किसानों ने जो मक्का एवं अन्य फसल उगाए हुए थे, पूरे फसल बर्बाद हो चुके हैं। फसल के साथ साथ अभी ऐसा दयनीय स्थिति आ चुका है कि इस नदी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर के दायरे में जो हमारे पेयजल की व्यवस्था है, बोरवेल की व्यवस्था है, पेयजल जो है पूरे उसका जो वाटर लेवल है पूरा विडम्बना हो चुका है। अभी तो पूरे ग्राम पंचायतों में टैंकरों से पानी ढुलाई चल रहा है, पूरे हैंडपंप के पानी पूरे बंद हो चुकी है। कि जैसे यहाँ पर सूख गया, हमारी नदी सूखने शुरू हो गया था, हम लोग ने आपको पता ही है धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर साहब पास गए, कमिश्नर साहब पास, सांसद महोदय जी के पास गए थे। उसके बाद चारों हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनको से भी हमने मुलाकात किया कि भाई हमारी जो फसल खड़ी है उस फसल को बचाने के लिए जो एनीगेट के पानी कुछ छोड़ दो।
इसके पहले हमारे जो किसान हैं और जवान सब मिलके 700 किसान लगभग जाके जोरा नाला को सफाई किया था। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो इधर पानी ना आ सके। जब हमें पता चल गया कि दोनों राज्यों की सहमति हो चुकी है, प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है, शासन ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए हम सभी किसानों ने मिल के जाके उसको सफाई किया और जो 3 इंच का पानी था वो 7 इंच का पानी लमसम इधर आने लाए। उसके बावजूद भी अभी पूरा एनीगढ़ भर जाएगा, शहर वाले के लिए पानी है चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ऊपर से जितने भी डैम भर चुकी है और कुड़कानार तक भी पहुंचा है, लेकिन आज तक पानी नहीं दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं सूखा पड़ा हुआ है, पीने के लिए तरस रहे हैं। इंद्रावती ओडिशा के कालाहांडी से निकलती है। कालाहांडी से बस्तर तक कई जगह बांध और एनीकेट बने हैं, जिससे स्थानीय आबादी की जरूरत पूरी होती है। इंद्रावती पर ओडिशा ने एक हाथीगुड़ा बांध बना रखा है, जहां इंद्रावती का पानी बड़ी मात्रा में स्टोर है। छत्तीसगढ़ आने से पहले इस नदी से जोरा नाला मिलता है। यहाँ से आधा पानी इंद्रावती से छत्तीसगढ़ आता है और आधा पानी ओडिशा चला जाता है। यहाँ से जो धारा छत्तीसगढ़ आती है उसमें रेत के टीले बन गए हैं। इसकी सफाई न होने से पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ के हिस्से में कम पानी आ रहा है। इसके बाद बने एनीकेटों में जगदलपुर और दूसरी आबादी की जरूरतों के लिए पानी स्टोर होता है। गांव वालों का कहना है कि इस बार प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं रोका, न ही इन एनीकेट की मरम्मत कराई, जिससे नीचे के लिए पानी नहीं बच पाया। इस संभावित खतरे को लेकर बस्तर के लोगों ने प्रशासन को आगाह किया, लेकिन प्रशासन नहीं चेता। ये समस्या हमारे जैसे कि अभी पंचायत राज अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, आचार संहिता लगा, उसी बीच में उससे पहले एक बैठक हुआ चित्रकूट में, जिसमें प्राधिकरण का बैठक हुआ। उसमें हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, वहाँ अधिकारियों के द्वारा जो नेता मंत्रियों को दिखाने के लिए पानी इंडिकेटरों को छोड़ा गया। उस समय से पानी धीरे धीरे जाते जाते पूरा पानी निकल गया। तो उसको सभी लोगों को आचार संहिता लगा हुआ था, चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे और किसान भी कई लोग अपने अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। इस कारण से आज बांधेंगे, कल बांधेंगे, रोकेंगे पानी, लेकिन रोक ही नहीं पाए। हम जैसे नदी सूख रही थी तो हम सबसे पहले लगातार हम शासन प्रशासन और संबंधित विभागों को इनके अवगत कराते गए, लेकिन वो हमारी एक भी बात नहीं सुने। तो हमने सभी संबंधित कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, फिर उसके बाद सभी विभागों को देते गए। उसके बाद ये भी नहीं हुआ तो हमने NH को भी जाम किया और प्रशासन को सोई हुई जो नींद है उससे जगाने के लिए हम पूरे प्रयास किए, लेकिन प्रशासन हमारे एक नहीं सुन रही है। हम प्रशासन से हम गुहार कर रहे हैं कि जितने भी हमारे एनीकेट बने हुए हैं उसको तत्काल मरम्मत करवाया जाए, क्योंकि उसमें पूरे फाटक जर्जर हो चुके हैं, जिससे कि पानी रुक नहीं रही है, पूरा पानी बहा जा रही है। ये हमारी सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पानी बहाने के कारण वही है कि उनकी मरम्मत करना होना। जैसे विगत दिनों में भानपुरी क्षेत्र के लोग भी, हम लोग भी गए थे, क्योंकि किसान एक है ना सर, कोरसा टेंडा को उन्होंने जल मंत्री है बोल के उसके गांव का खोल दिया। तो हमारे गांव में कोई जल मंत्री नहीं है ना साहब, कौन खोलेगा? जबकि 1 महीना से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी के लिए किल्लत हो रही है, हमें पानी नहीं दे रहे हैं। क्या हम किसान नहीं है? सिर्फ कोसा टेंडा भानपुरी क्षेत्र के लोग ही हैं, उनके लिए दूसरे दिन ही खोला गया। ऐसे नहीं होना चाहिए भेदभाव। प्रजातंत्र सर, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। कोई को किसी को बेटा बना लिए और किसी को दत्तक पुत्र। इंद्रावती के सूखे से परेशान ग्रामीण बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति बनाकर किसानों ने चक्का जाम भी किया, लेकिन जब प्रशासन ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया तो बस्तर के 700 किसानों ने ओडिशा मार्च किया और जोरा नाला की सफाई की। संसाधन विभाग के साथ बैठे, बातचीत वार्ता किए, तो उन लोगों का कहना था कि काम चल रहा है। जब हमको पता चला काम हम चल नहीं रहा था तो हम लोगों ने होली से 1-2 दिन पहले, जहां जोरा नाला जो बोलते हैं, इंद्रावती नदी का जो आया हुआ है, वहां पे हम किसान कुछ मौके पे जाके देखे तो वहां कोई काम नहीं चल रहा था। पूरे हमारे बस्तर के किसान, कम से कम 600 से 700 किसान जाके वहां देखे स्थिति, और हम लोग स्वयं से वहां पूरे पत्थर, पूरा मलमा पूरा बैठा हुआ था, उसको पूरा सफाई करके आए। तो उसके बाद से हमारे तरफ जो पानी जो बहाव है आने वाला, वो थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर पानी आना चालू हुआ। लेकिन हमको ऊपर से जिला प्रशासन अन्य इंडिकेटरों को खोल के अगर देते तो आज ये नौबत नहीं आता। गांव वालों का कहना है कि इन्होंने श्रमदान करके इंद्रावती के फ्लो को बढ़ाया, लेकिन किसानों तक आने से पहले उसे एनीकेटों में रोक दिया गया। जल संसाधन विभाग के जो है अधिकारी, वो तो आए दिन झूठ बोलते हैं। हमारे किसानों को झूठ ऊपर झूठ, कल खोल देंगे,
परसों खोल देंगे। आज से लेके दिन भर बेचारे किसान अपने खेतों के आसपास रहते हैं। इतना तक कि जब शासन पैसा नहीं देगा तो हम अपने आप से कराएंगे। अपने लोगों ने श्रमदान के द्वारा ये नालियां बनाए ताकि थोड़ा मोड़ा पानी आए तो हम सिंचित कर सकें और पीने के लिए पानी रख सकें। इस मामले में लोगों को हो रही परेशानी और गुस्से को देखते हुए सांसद ने संसद में भी मुद्दा उठाया, लेकिन किसानों का कहना है कि सही समय पर अगर मामला उठाया जाता तो किसानों को कोई समस्या नहीं आती। इंद्रावती नदी एक जीवनदायिनी प्राणदायिनी नदी रही है, लेकिन उड़ीसा राज्य से कलांडी से वो नदी बहती थी, लेकिन जोहरा नाला के डाइवर्ट होने के कारण, जल संकट के कारण जगदलपुर शहर में जल संकट बना हुआ है और हजारों एकड़ में मक्के का फसल अभी सूखने जा रहा है। तो मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो समझौता हुआ है जोहरा नाला और इंद्रावती में जो 50% पानी आने का वो अभी नहीं आ रहा है, उसको तत्काल उसका समाधान करें। ऐसे भी भगवान जगन्नाथ का कृपा बस्तर को हर समय रहा है, क्योंकि हमारे बस्तर रियासत के महाराजा कमलचंद बनदेव जी को भगवान जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथाधिपति का उपाधि मिला है, तो फिर से उनका कृपा चाहिए। और माननीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराएं। सांसद जी जबकि जल संसाधन विभाग का संभाग का अध्यक्ष होते हैं, उनके अंदर में विधायक और जिलाधीश ये सब होते हैं। क्या हम लोग 1 महीना पहले पानी नहीं दे सकते थे? अगर 1 महीना पानी देते हमें तो ये फसल हमारी नहीं सूखती और ये इंदिरावती की दुर्गति नहीं होती। आज उनको याद आ रहा है कि भाई जाके बोल रहे हैं सांसद से कि हम इसकी समझौते के बारे में बात कर रहा हूँ। जल अभी दिखाया था कि सांसद महोदय बोल रहे थे कि दोनों देश से जो है, दोनों प्रदेश से जो सहमति हुई है उसके अनुसार जो है पानी हमको 50% मिलना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम देर हो या दुरुस्त हो, हमारे प्रति उन्हें थोड़ा सा तो दर्द दिखाया। वही दर्द अगर पहले दिखा दिया होते 1 महीना पहले, तो हम लोग को फसल नहीं सूखती और आज पानी की स्थिति नहीं होती। एक तरफ अब किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से मुलाकात में इस मामले को उठाया था। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि समस्या के निदान की कोशिशें जारी हैं। पीएचई और ग्राम पंचायत को सीओ जनपद को निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायत को परीक्षण करवाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और जहां जहां वैसे पीने के पानी का दिक्कत है वो सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट वहां 2 तरीके से हम काम करने का है। जहां बहुत ही डाउन हो गया, जहां डीप ड्रिलिंग से भी काम नहीं होगा, वहां हम दूसरा व्यवस्था करेंगे कि अगल बगल से जहां भी पानी अवेलेबल होगा वहां से लोकली टैंकर का व्यवस्था, और जहां पॉसिबल होगा बोर कोलैप्स हो गई या बोर जो डीप ड्रिलिंग नहीं हुआ है तो वहां एक्स्ट्रा बोर भी करके वहां पीने के पानी का सुविधा का प्लान है। अभी उसी बेसिस में अभी पूरा चिन्हांकन कार्रवाई चल रही है। चिन्हांकन के बाद अगले 15-20 दिन में इसको काम को कंप्लीट करेंगे। हम सब के लिए ये चिंता का विषय है। इंद्रावती की समस्या भी लंबे अरसे से जो जल बंटवारा को लेकर प्रयास हो रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं होना। विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण सूचना, शून्यकाल की सूचना उठाए, उसमें भी चर्चा द्वारा नहीं कराना बड़ा आश्चर्य का विषय है। मुख्यमंत्री को हो, सब लोगों को मैं पत्राचार किया हूँ। इसमें हमारी जितने भी फसल होगी उचित मुआवजा उनको दिलाई जाए। जो हमारे एकड़ पीछे कितना चाहे 20,000 50,000 हम लोग कमाते हैं, उस आधार पे मुआवजा वितरण हो, ऐसा मेरा मांग है। इसी बीच जल संसाधन मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि इस समस्या का कारगर तरीका ढूंढा जा रहा है। इंद्रावती को, क्योंकि हमारे वो बस्तर की जीवनदायिनी नदी है और उसको पुनर्जीवित करने के दृष्टि से लगातार हमारी कार्य योजना बनी हुई है। हमारी देउर गांव परियोजना, मटनार परियोजना या फिर जोरा नाला को हम कैसे पुनर्जीवित करें, इसको लेकर के कार्य योजना तैयार है और आने वाले समय में वो फलीभूत होती हुई दिखाई देगी। दावों और वादों के बीच गांव में टैंकर्स के चक्कर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंद्रावती के किनारे रिहायशी इलाकों में किसी तरह पानी का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन घने जंगलों से गुजरने वाली इस नदी पर निर्भर रहने वाले जानवरों और पक्षियों की जरूरत का इंतजाम कैसे होगा? इंद्रावती का सूखना सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवों के लिए संकट बन रहा है। बस्तर से रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट, जी मीडिया।